इन दिस वीडियो आपसे मैं शेयर करूंगा कि हाउ डिड आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर एंड हाउ इवन यू कैन बिकम अ पब्लिक स्पीकर। तैयार है? लेट्स हैव अ लुक। 7 लेटर्स हैं जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। 7 लेटर्स हैं जिसको हर कोई चेस कर रहा है। वो एक शब्द और वो 7 लेटर्स क्या है? सक्सेस। Now, success can be anything. You can define success in your own way. किसी के लिए बहुत सारा पैसा कमाना can be success. किसी के लिए वो नाम शोहरत कमाना can be success. किसी के लिए उस पोजीशन पे पहुंचना that can be success. किसी के लिए वो एग्जाम क्रैक करना that can be success. किसी के लिए उस कंपनी में काम करना, उस कॉलेज में जाना that can be success. किसी के लिए फिटनेस, किसी के लिए अच्छी रिलेशनशिप्स, it can be anything. Similarly, मेरे लिए सक्सेस वॉज टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। फॉर मी सक्सेस वॉज टू स्पीक फ्लुएंटली। फॉर मी सक्सेस वॉज कि मैं बिना डरे, बिना किसी संकोच के लोगों के सामने अपनी बात रख सकूं। दैट वॉज माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड इवन आई वॉन्ट यू to define your success. Take a moment on a piece of paper or in your mind. Create mental notes कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको भी लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, अगर आपके लिए भी मीटिंग्स में बिना किसी डर के अपना व्यू पॉइंट रखना, अगर आपके लिए भी पब्लिक स्पीकिंग करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोलना एक सक्सेस है, तो लिखिए कि दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। डन। फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग योर सक्सेस। वंस यू डू दैट, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? यू आस्क व्हाई, कि आपके लिए सक्सेस ये क्यों है। व्हाट आर योर रीजंस व्हाई यू डिफाइन सक्सेस इन दिस मैनर? मेरे लिए कुछ रीजंस थे। बचपन में मैं अटक अटक कर बोलता था, स्टैमर करता था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं किसी दिन एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊं कि मैं बिना डरे, बिना किसी संकोच के फ्लुएंटली अपनी बात लोगों के सामने रख सकूं। दैट वाज माय फर्स्ट रीजन। एंड द सेकंड रीजन वाज कि बचपन में बहुत बेइज्जती हुई, लोगों ने बहुत मजाक बनाया, तो वो उनकी बातें कुछ दिल में रह गई कि नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना काम करना है कि कोई मेरा मजाक फिर ना बना पाए। तो ये मेरे रीजंस है। ऐसे ही यू डिफाइन योर रीजंस व्हाई डू यू वांट टू अचीव योर सक्सेस। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब उस जर्नी पे जाते हो, आप जब एक कदम आगे बढ़ाते हो, एफर्ट करते हो, एफर्ट करते हो, एफर्ट करते हो, तो बीच में ऐसे मोमेंट्स आते हैं वेयर यू लूज मोटिवेशन कि नहीं हो पाएगा मुझसे, यू स्टार्ट गिविंग अप। दैट इज वेयर योर दीज टू रीजंस कम अप कि नहीं यार, हो सकता है, यू कैन डू इट। ठीक है? सो राइट डाउन योर रीजंस कि व्हाई डू यू डिफाइन योर सक्सेस। कैन इवन क्रिएट मेंटल नोट्स, चलेगा। इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने उन सभी स्पीकर्स को स्टडी किया जो अच्छा बोलते थे, चाहे यूट्यूब की वीडियोस थी या ऑफलाइन सेमिनार्स थे। मैंने सब वो अटेंड करे, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि उनमें ऐसी क्या खासियत है, वो किस तरीके से बोलते हैं, उनकी वॉइस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज, ऐसा क्या है उनमें कि दे आर सो गुड विद देयर वर्ड्स, विद देयर वॉइस, विद देयर बॉडी लैंग्वेज, विद देयर ओवरऑल कम्युनिकेशन। एंड मैंने इन सब चीजों के अलावा एक कॉमनैलिटी फाइंड करी। मैंने ये फाइंड किया कि उन सभी में एक चीज बहुत कॉमन थी, एंड दैट वाज बीइंग कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। आई वाज लाइक, क्या कह रहा हूं मैं ये? बीइंग कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हर शख्स कंफर्ट के लिए ही काफी हद तक काम कर रहा है। अगर हम लोग Amazon से कुछ ऑर्डर करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि कन्वीनियंस है, कंफर्ट है कि घर बैठे बैठे चीजें आ जाती हैं। अगर Zomato से कुछ ऑर्डर करते हैं तो भी कन्वीनियंस है, कंफर्ट है। अगर किसी होटल में चेक इन करते हैं
तो एक अपग्रेड मांगते हैं कि चलो इस वाले रूम में अच्छा कंफर्ट है, अच्छा बेड है, अच्छा बाथटब है, अच्छी बालकनी है, तो इट्स अगेन कंफर्ट। अगर वी गो बाय हवाई जहाज तो वहां पे भी एक्स्ट्रा लेग रूम है या बिजनेस क्लास है, मोर कंफर्ट, मोर कुशन, तो वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स कंफर्ट। यस, अब यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। क्यों? जो भी ये स्पीकर्स हैं, ये कोई बॉर्न स्पीकर्स नहीं है कि पैदा होते ही ये लोग स्टार थे। नहीं, हमें डर लगता है। हम जब स्टेज पर जाते हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो डर लगता है, गला सूखता है, हाथ पैर कांपते हैं, होता है। इनके साथ भी हुआ था। लेकिन एवरी मॉर्निंग दे हैड टू चॉइसेस। चॉइस नंबर वन कि बी कंफर्टेबल इन योर कंफर्ट जोन, और जहां हो वहीं रह जाओ। और दूसरा ऑप्शन, लीव योर कंफर्ट जोन एंड बी अनकंफर्टेबल। सुबह 5 बजे उठना कुड बी अनकंफर्टेबल, लेकिन अगर आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है कि मुझे फिट होना है, मुझे एक अच्छी फिजिक चाहिए, देन यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। एक दिन 5 बजे उठने से काम नहीं चलेगा। एक दिन अच्छे से स्पीच प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज बीइंग कंसिस्टेंट। बीइंग कंसिस्टेंट इज सो इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं कि हमने एक मोटिवेशनल वीडियो सुनी और बस काम हो गया, अब तो मैं मतलब ब्रिंग इट ऑन, मैं अच्छे से कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। देन अगेन बैक टू सेम ट्रैक। It does not work like that. You have to be consistent. I stayed consistent on my path. कैसे? जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे साथ के दोस्त सभी लोग अधिकतर समय अपना कॉलेज लाइफ जीने में लगा रहे थे। चाहे वो पार्टीज हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे घूमना फिरना हो, ऑल दीज थिंग्स कंप्लीटली फाइन, चलेगा। I did not do that. I spent that time working on myself day in, day out, day in, day out. वो हर अपॉर्चुनिटी जो मुझे एक बेटर कम्युनिकेटर बनने में मदद करती, मैंने वो ग्रैब करी। चाहे वो एंकरिंग करना हो, चाहे वो फेस्ट को कोऑर्डिनेट करना हो, चाहे डायरेक्टर्स के साथ बैठ के अपना प्रपोजल शेयर करना हो कि सर हमें मैगजीन लॉन्च करनी है, हमें फेस्ट में ये करना है, तो कोशिश करना कि उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करूं मैं। जब भी डायरेक्टर सर के केबिन में नॉक करके अंदर घुसना, वो फीलिंग, वो सांस का हेवीनेस, ऑल दोस फीलिंग्स जो शायद आप एक्सपीरियंस करते होंगे व्हेन यू गो इनटू योर बॉसेस ऑफिस और केबिन, या लाइक एनी सिचुएशन वेयर यू फील अनईजीनेस, एक्सपीरियंस दैट। बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। घर बैठ के ऐसे वीडियोस को देख के काम नहीं चलेगा। It can give you guidance, then you have to take action and be consistent every single day. Not only this, मैंने एक बहुत सही चीज करी that helped me a lot. That helped me to gain my confidence, that helped me to improve on my gray areas. That was recording, जो मैं अभी भी कर रहा हूं आप लोगों के सामने। I used to record myself. फोन का कैमरा लिया, रिकॉर्ड किया, और फिर देखा कि मेरी आवाज कैसी जा रही है, क्या आवाज में वेरिएशन है, या फिर फ्लैट टोन में बोल रहा हूं, क्या एक्सप्रेशंस हैं फेस पे, या फिर बिल्कुल ब्लैंक होके बैठा हूं। इन सभी चीजों को ऑब्जर्व किया कि मैं बोल कैसे रहा हूं। बिकॉज व्हेन आई प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मुझे वो मेथड समझ नहीं आता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो किया शीशे के सामने, बट देन जैसे ही आप शीशे के सामने से हटे, आप गायब। Nothing is recorded, nothing is documented. But the moment you practice in front of a camera and when you are being recorded, you can see every detail. अगर मैं इस समय अपना हाथ यहां रखूं, खुजली करूं, ऐसे करूं, कुछ भी करूं, everything will be recorded and I can watch again कि okay, मुझे इस पे improve करना होगा। ये जो मेरी वीडियो है, ये पहले से बहुत बेहतर है। When I look at myself years back, तो बहुत बुरा हाल था।
एक वर्क इन प्रोग्रेस है। हर शख्स एक वर्क इन प्रोग्रेस है, बिकॉज हर शख्स को वो सक्सेस दिखाई देती है। सो इफ यू आर डिटर्मिन्ड कि नहीं, मुझे वो सक्सेस हासिल करनी है, मुझे वो मुकाम हासिल करना है, देन बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स। To be a public speaker, you need to have a public speaker's mindset. एक ऐसा mindset that enables you, that makes you strong to face any kind of audience, जहां पे डर की गुंजाइश ही ना हो। I want you to have that mindset, and that will only happen when you define your success, identify the reasons, take action, be consistent, and practice recording every single day. I wish you all the best and would love to see you become a great public speaker. Till then, stay awesome, stay productive.